fantasy and the dream world, transforming lives, transforming India, where dreams come true. Come join with us. So, this wonderful product, Gamma Ricenol, it's an amazing product because രോഗമുക്ത ഭാരത് के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रोडक्ट है गामा Ricenol, that we are getting from AP Organics Limited Dhuri. So we are getting health and lifestyle wellness coach Nidhi Rawat madam on this special occasion. I would like to invite Nidhi Rawat madam on the stage. Welcome madam. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आज के सेशन में आने के लिए। आप सभी का तहे दिल से स्वागत है हमारे आज के सेशन में। और जैसा कि आप जानते हैं कि आज हमारा बेहतरीन दिन है, क्योंकि आज हम सेलिब्रेट करने जा रहे हैं नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे। और इस दिन में खास ये होगा कि आपको जानकारी मिलेगी कैंसर के बारे में। जी हाँ, हमें ये जानने को मिलेगा आखिर कैंसर है क्या, किस प्रकार की बीमारी है ये, क्या क्या इसके रिस्क फैक्टर्स हैं और कैसे आज हम इससे अपना बचाव कर सकते हैं। जैसा कि सर ने भी कहा, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। दैट मीन उपचार से बेहतर है बचाव। अपना बचाव करना बेहद जरूरी है इस बीमारी से। और आज हम आपको मूल मंत्र बताने वाले हैं कैसे आप अपना बचाव कर सकते हैं कैंसर जैसी बीमारी से। तो आइए चलते हैं, सेशन की तरफ बढ़ते हैं। आज का सेशन खास है क्योंकि ये एक प्रकार का अवेयरनेस प्रोग्राम है। सोशल कॉज के अंतर्गत इस अवेयरनेस प्रोग्राम को कंडक्ट करवाया गया है, क्योंकि आज हमें हर एक भारतीय को जागृत करना है, जागरूक करना है कि आज कैंसर जो बीमारी भारत में दिन प्रतिदिन जिसके केसेस बढ़ते जा रहे हैं, आज इस बीमारी को की रोकथाम करना बेहद जरूरी है। और इसीलिए आज का सेशन इसी पर्पज से कंडक्ट करवाया गया है, ताकि आपको पता चल सके कि क्या क्या वो लाइफस्टाइल में हमारे रिस्क फैक्टर्स हैं जिसके कारण आज कैंसर बढ़ता जा रहा है और कैसे हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इससे पहले कि चर्चा हमारी शुरू हुए, मैं आप सभी को अपना छोटा सा परिचय देना चाहूंगी। मेरा नाम है निधि रावत और मैं हूं आपकी हेल्थ का ट्रेनर। हेल्थ एंड वेलनेस कोच के बतौर मैंने काम करा है। 2 साल का एक्सपीरियंस है मेरा। योगा इंस्ट्रक्टर के तौर पर भी मैंने काम करा है एनजीओ में। और इसी के माध्यम से मेरा एक विजन है कि मुझे एक बेहतर दुनिया में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देना है, बेहतर दुनिया बनाने में अपना कंट्रीब्यूशन देना है। और सबसे बेहतर कंट्रीब्यूशन आज के वक्त में हो सकता है कि व्यक्तियों की हेल्थ को बेहतर बनाना। और इसी मिशन पर मैं डाइटिशियन ईशा वशिष्ठ मैम के साथ जुड़ी हूँ। उनके मिशन में कि भारत को रोगमुक्त और स्वस्थ बनाना है, मैं भी अपना योगदान दे रही हूँ। और आज के सेशन भी एक प्रकार से एक कड़ी है जो इस मिशन को पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं बहुत बड़ा योगदान प्ले करेगी। और इसीलिए आज का सेशन आप सभी ध्यानपूर्वक तरीके से सुनिएगा, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको बताई जा रही है आप उसे जरूर नोट डाउन करिए। आइए जानते हैं कैंसर के बारे में। कैंसर मौत का दूसरा नाम कहा जाता है कैंसर को। और ये बीमारी जो है, इससे ज्यादा भयानक इसका ट्रीटमेंट होता है। जी हाँ, चाहे वो कीमोथेरेपी हो, रेडियोथेरेपी हो, ये सभी थेरेपीज फाइनेंशियली अगर हम देखें तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होती हैं। और इसके साथ साथ हमारे शरीर और हमारे माइंड पर बहुत बुरा असर डालती है। इसके कारण कैंसर सेल की ग्रोथ तो रुक जाती है, लेकिन हमारे शरीर में जो नॉर्मल सेल होते हैं उन पर भी बहुत बुरा इफेक्ट इसका पड़ता है। और आप सभी जानते हैं कि कैंसर के पेशेंट्स के लिए बाद में जो उनका जीवन होता है कैंसर के बाद का, वो बहुत ही कठिन हो जाता है। उनकी इम्यूनिटी कम हो जाती है, बहुत सारी समस्याएं उनको देखने को मिलती हैं। और इसीलिए आज हमें इस बीमारी को अपने आप को होने नहीं देना है, हमें इस बीमारी से दूर रहना है। और इसीलिए आज आपको अपने जीवन में इस मूल मंत्र को फॉलो करना बेहद जरूरी है। और ये मूल मंत्र है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी उपचार से बेहतर है बचाव। आपको बचाव करना होगा इस बीमारी से अपना। आपको बीमारी होने का वेट बिल्कुल नहीं करना है, इससे अपना बचाव करें। क्योंकि अगर आप बचाव करेंगे इस समस्या से अपना, तो आपको इस भयानक ट्रीटमेंट से होकर नहीं गुजरना पड़ेगा, जिस पर लाइफ की कोई भी पॉसिबिलिटी या फिर कोई भी यहाँ पर गारंटी नहीं होती है कि आप बचेंगे या नहीं बचेंगे। और इसीलिए इसको मौत का दूसरा नाम कहा जाता है। हमें इस बीमारी को बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना है और इस बीमारी से हमें डरना बिल्कुल नहीं है। इसको ना नजरअंदाज करें ना इससे डरें, क्योंकि आज डरने की जरूरत नहीं है। आज आपको सही वक्त पर सही कदम उठाने की जरूरत है। राइट स्टेप्स अगर आप अपने जीवन में लेंगे, आपको अगर पता होगा कि लाइफस्टाइल को कैसे हमें जीना है जिससे हम कैंसर से मुक्ति पा सके, तो आप बेहतरीन तरीके से अपने आप को कैंसर से बचा पाएंगे। और इस नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे के उपलक्ष्य में 7 नवंबर
जो आज हमारी डेट है, आज आप सभी के बीच में ये अवेयरनेस पहुंचाई जा रही है कि कैसे हम आज अपने आप को कैंसर से बचा सकते हैं। स्क्रीन में आप देख सकते हैं ये सभी व्यक्तियों को, आप जानते हैं इन्हें, जाने माने पर्सनैलिटी है, ये सितारे हैं हमारे भारत के, नरगिस दत्त, ऋषि कपूर, इरफान खान। अब इन सभी के बारे में आज हम क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि आज हम जानना चाहते हैं कि भारत में ऐसे कई लोग हैं जिनके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, अच्छी लाइफस्टाइल वो जी रहे थे, लेकिन फिर भी उन्हें कैंसर हुआ। कैंसर के ट्रीटमेंट के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। नरगिस दत्त, ऋषि कपूर, इरफान खान जैसे हमारे पास कई ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिनकी आज मृत्यु हुई है कैंसर के कारण। और इसीलिए आज हम सभी व्यक्तियों को इंस्पिरेशन लेने की जरूरत है। इंस्पिरेशन लीजिए उनसे जिन्होंने कैंसर को हराया है, जैसे कि मनीषा कोइराला, सोनाली बेंद्रे, लिसा रे जैसी कई बड़ी बड़ी पर्सनालिटी आज हमारे बीच में है, मौजूद हैं, जिन्होंने कैंसर को बहुत ही बेहतरीन तरीके से हराया है। तो आज हमें इस बीमारी को नजरअंदाज नहीं करना है, आज हमें इस बीमारी से डरना नहीं है, क्योंकि हमें इस बीमारी को हराना है, हमें इस बीमारी से हारना नहीं है। और अगर हम चाहते हैं कि हमें इस बीमारी को हराना है तो इंस्पिरेशन लीजिए इन सभी व्यक्तियों से, और सबसे पहले जानिए गंभीरता को। आखिर इस समस्या की गंभीरता क्या है? आज भारत में कैंसर के केसेस किस दर से बढ़ रहे हैं, किस परसेंटेज से बढ़ रहे हैं, उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो मैं आपको ICMR की रिपोर्ट बताना चाहूंगी। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की रिपोर्ट जारी हुई है, कैंसर रिपोर्ट, और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि अगर हम अपनी भारत की पॉपुलेशन को 8 के ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं तो 8 में से एक व्यक्ति ऐसा जरूर होगा भारत में जो कैंसर का शिकार है। जी हाँ, कैंसर का विक्टिम है। और इसी प्रकार से ICMR की कैंसर रिपोर्ट ये साफ तौर पे बताती है कि 2020 से लेकर 2025 तक, यानी आगे आने वाले 5 सालों में भारत में कैंसर के केस 12% की दर से बढ़ेंगे। 12% के रेट से कैंसर के केसेस भारत में आगे आने वाले 5 सालों में बढ़ने वाले हैं 2025 तक। अब सोचिए, हमारे भारत की पॉपुलेशन 1.4 बिलियन है और इसमें 12% यानी कई करोड़ों व्यक्ति आज के वक्त में ऐसे होने वाले हैं जिनको आगे चलकर कैंसर होने की संभावना होगी, कैंसर से वो पीड़ित होंगे। और इसीलिए आज हमें इस गंभीरता को समझते हुए ये जानना जरूरी है कि आज कैंसर पे अवेयरनेस होनी बहुत ज्यादा जरूरत है। क्या कैंसर होता है, कैसे ये बीमारी होती है, क्या कैंसर होने की संभावना हर एक व्यक्ति को है या नहीं, इसके बारे में जागरूक होना बेहद जरूरी है। तो आइए जानते हैं सबसे पहले कि कैंसर क्या होता है, क्या है ये बीमारी। मैं आप सभी को बताना चाहूंगी, जैसे कि हमारा घर ईंट के माध्यम से बनता है, ऐसे ही हमारी बॉडी, हमारा शरीर सेल के माध्यम से बनता है। सेल हमारे शरीर के बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं। ट्रिलियंस ऑफ सेल से मिलकर हमारी बॉडी बनी हुई है। इन सेल की कैटेगरी अगर हम देखें तो 2 प्रकार के सेल्स हमारे शरीर में मिलते हैं। एक होते हैं नॉर्मल सेल और एक होते हैं एबनॉर्मल सेल। ये दोनों सेल डिवीजन की प्रक्रिया से हमारे शरीर में बनते हैं। अब नॉर्मल सेल क्या होते हैं? नॉर्मल सेल के कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं, प्रकृति उनकी ऐसी होती है कि ये हमारे शरीर में आते हैं, इनका एक पर्टिकुलर लाइफ स्पैन होता है। इस लाइफ स्पैन तक वह चलते हैं, जब वह उनका लाइफ स्पैन खत्म हो जाता है तो उनकी जगह पर नए सेल्स आते हैं, यानी प्रोग्राम सेल डेथ की जो प्रक्रिया होती है उससे होकर वो गुजरते हैं। उनकी ग्रोथ की रेट बिल्कुल नॉर्मल होती है, बहुत ज्यादा ग्रो नहीं करते हैं, और एक वक्त बाद उनकी जब लाइफ स्पैन खत्म हो जाती है तो नॉर्मल सेल की डेथ हो जाती है, उसकी जगह पे नए सेल्स का निर्माण होता है। लेकिन एबनॉर्मल सेल भी हमारे शरीर में बनते हैं सेम प्रक्रिया से, सेल डिवीजन की प्रक्रिया से। एबनॉर्मल सेल में किसी प्रकार के सेल के डीएनए में जब कोई गड़बड़ी आ जाती है, कुछ खराबी हो जाती है, मालफंक्शन हो जाता है, तो उसके कारण एबनॉर्मल सेल का निर्माण होता है। ये एबनॉर्मल सेल की प्रकृति ऐसी होती है, इसका कैरेक्टरिस्टिक ऐसा होता है कि ये हमारे शरीर में अगर इनको थोड़ी सी भी ब्लड सप्लाई मिल जाए तो ये बहुत ज्यादा ग्रो करने लग जाते हैं, बहुत रैपिड रेट में ग्रो करते हैं। और इनकी प्रोग्राम सेल डेथ की जो प्रक्रिया है, यानी एक वक्त बाद लाइफ स्पैन खत्म हो जाना, ये नहीं होता है। और इसीलिए यही एबनॉर्मल सेल आगे चलकर जब ब्लड सप्लाई इनको मिलती है, इनकी ग्रोथ होती है, तो ये आगे चलकर कैंसर में तब्दील हो जाते हैं। इसीलिए हमें समझना जरूरी है कि आज कैंसर का कारण क्या है, हमारे शरीर में एबनॉर्मल सेल्स का होना। और ये एबनॉर्मल सेल हर एक व्यक्ति के अंदर होते हैं, आपके अंदर भी है, मेरे अंदर भी है, हर किसी के अंदर है। और इसीलिए आज मैं आप सभी को ये बताना चाहूंगी कि कैंसर होने की संभावना हर एक व्यक्ति को है, मुझे भी है, आपको भी है, क्योंकि हम सबके अंदर एबनॉर्मल सेल होते हैं। ये एबनॉर्मल सेल को कब ब्लड सप्लाई मिलने लग जाए, एंजियोजेनेसिस की प्रोसेस को कहते हैं हम इसको, कि जब इसको ब्लड सप्लाई मिलने लग जाए और ये कब ग्रो होने लग जाए हमें पता नहीं।
और इसीलिए ये लंप ऑफ टिश्यू जो आगे चलकर फैलते हैं, जिसको हम मैलिग्नेंट कैंसर के नाम से जानते हैं, ये हमारे लिए बेहद डेंजरस है और आज हमें इससे अपना बचाव करने की जरूरत है। अब बचाव करने की जरूरत है तो बचाव करना किससे है, हमें क्या क्या वो रिस्क फैक्टर है जो आज कैंसर होने की संभावना को बढ़ा रहे हैं, इसके बारे में समझना बेहद जरूरी है। कौन कौन से ऐसे रिस्क फैक्टर है जो आपके शरीर में एबनॉर्मल सेल की मात्रा को बढ़ा रहे हैं, कौन कौन से ऐसे रिस्क फैक्टर हैं जो आपके शरीर में कैंसर सेल की ग्रोथ को बढ़ा रहे हैं, उसको जानना हमें बेहद जरूरी है। तो आइए जानते हैं कौन कौन से वो रिस्क फैक्टर्स हैं जिसके कारण आज कैंसर की ग्रोथ होती जा रही है, आज कैंसर की संभावना बढ़ती जा रही है। पहला रिस्क फैक्टर जो आप सभी को मैं बताना चाहूंगी और वह है तंबाकू और स्मोकिंग का सेवन करना। हम जानते हैं कि भारत में अब ये ट्रेंड बन चुका है, स्मोकिंग तंबाकू का सेवन बहुत ही व्यापक मात्रा में आज यूथ भी कर रहे हैं और इसीलिए आज मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि ये हमारे लिए बेहद डेंजरस है। क्योंकि जब हम तंबाकू का सेवन करते हैं, हम स्मोकिंग का सेवन करते हैं, तो हमारे शरीर में टॉक्सिन्स का प्रवेश होता है। ये टॉक्सिन्स जब हमारे शरीर में जाते हैं तो हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता पर ये बहुत बुरा असर डालते हैं, हमारी इम्यूनिटी कम करते हैं और इम्यूनिटी कम हो जाती है तो इसके कारण क्या होगा कि एबनॉर्मल सेल की ग्रोथ को रोकने के लिए जो ये इम्यूनिटी है वही काम करती है, वही आपकी शील्ड की तरह काम करती है और अगर वही कमजोर पड़ गई तो आपको कैंसर से कौन बचाएगा। इसीलिए जरूरी है कि आज हम तंबाकू और स्मोकिंग का सेवन बिल्कुल ना करें क्योंकि ये हमारी इम्यूनिटी पर बहुत बुरा असर डाल रही है, नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रही है। साथ साथ अगर आप तंबाकू और स्मोकिंग का सेवन करते हैं तो इसके कारण आपके शरीर में जो सेल्स हैं जिनका निर्माण होता है, ये एबनॉर्मल सेल का निर्माण बढ़ जाता है क्योंकि ये डीएनए को डैमेज करने का काम करते हैं और इसीलिए आज हमें तंबाकू और स्मोकिंग से अपने आप को दूर रखना है अगर आप चाहते हैं कि आपको कैंसर का रिस्क ना हो। आइए जानते हैं दूसरे रिस्क फैक्टर को और ये दूसरा रिस्क फैक्टर है शराब का सेवन करना, अल्कोहल का कंजम्पशन करना, जो आज भारत में ये भी बहुत कॉमन हो चुका है। चाहे एक बूंद शराब की हो, चाहे एक ग्लास शराब की हो या एक बोतल शराब की हो, सबका इम्पैक्ट हमारे शरीर पर सेम पड़ता है और इसीलिए आज एक बूंद शराब भी हमारे लिए बेहद हानिकारक होती है, ऐसा नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट का कहना है, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि आज एविडेंस के माध्यम से पाया गया है कि अगर आप अल्कोहल यानी शराब का सेवन करते हैं तो ये आपके कैंसर के रिस्क को बढ़ा देता है। क्यों बढ़ाता है? क्योंकि मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि जब शराब हमारे शरीर में जाती है, जिसको हम साइंटिफिक लैंग्वेज में इथेनॉल के नाम से जानते हैं, तो ये हमारे शरीर में एक ऐसे केमिकल को बनाती है जिसका नाम है एसिटल एल्डिहाइड। एसिटल एल्डिहाइड एक बेहद टॉक्सिक केमिकल होता है जो हमारे शरीर में क्रोमोसोम्स के रीअरेंजमेंट में गड़बड़ियां लाता है, डीएनए में गड़बड़ियां लाता है और इसी वजह से हमारे शरीर में एबनॉर्मल सेल्स का निर्माण होता है। यानी अगर आप शराब का सेवन करेंगे तो आपके शरीर में एबनॉर्मल सेल की मात्रा बढ़ेगी और इसके कारण कैंसर होने की संभावना भी बढ़ जाएगी। इसलिए जरूरी है कि कैंसर को अगर आपको अपने आप से दूर रखना है तो सबसे पहले आपको शराब का सेवन करना बंद करना होगा। आइए जानते हैं तीसरे रिस्क फैक्टर को और ये तीसरा रिस्क फैक्टर आज हमारी आदतों में छुपा हुआ है। हमारी आदत की हम अनहेल्दी खाना खाते हैं, हमें आज फास्ट फूड पसंद है, आज हमें बाहर का खाना अच्छा लगता है और इसी कारण जो अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स हैं हमारी, चाहे वो पैकेट फूड का सेवन करना हो, प्रोसेस फूड का सेवन करना हो, ये सभी आदतें आज हमें लेके चल रही हैं कैंसर की संभावना की तरफ। कैंसर होने की संभावना इसके कारण बढ़ जाती है क्योंकि इनमें कई ऐसे प्रकार के टॉक्सिन्स होते हैं जो हमारे शरीर में कैंसर की ग्रोथ को बढ़ाते हैं, जैसे अजीनोमोटो। आप जानते हैं कि फास्ट फूड में बहुत ही ज्यादा व्यापक मात्रा में इस केमिकल का इस्तेमाल होता है और अजीनोमोटो अगर हम देखें तो ये आज एक बहुत पोटेंशियल कार्सिनोजेनिक कंपाउंड है, यानी कैंसर कॉजिंग कंपाउंड है। और इसी प्रकार से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी ये साफ तौर पे कहा है कि अगर आप रेड मीट का सेवन करते हैं तो आपको कैंसर होने की संभावना बढ़ जाएगी क्योंकि रेड मीट के अंदर एन नाइट्रोसो कंपाउंड्स पाए जाते हैं और इसी वजह से कैंसर होने की संभावना बढ़ती है। और इसीलिए जरूरी है कि आज हमें अपनी डाइट पर विशेष ध्यान देना है क्योंकि हमारा शरीर हमारे डाइट के माध्यम से ही बनता है। जो हम खाना खाते हैं वही आहार हमारे शरीर के स्वास्थ्य का निर्माण करता है और इसीलिए आज हम सभी को ध्यान देने की जरूरत है कि हमें आज प्लांट बेस्ड डाइट की तरफ बढ़ना होगा। समाधान पर इस पर डिटेल में चर्चा करेंगे। अब आइए जानते हैं चौथे रिस्क फैक्टर को और ये चौथा रिस्क फैक्टर है लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, यानी निष्क्रिय जीवन जीना। आज हम सिडेंटरी जीवन जी रहे हैं, निष्क्रिय जीवन जी रहे हैं, बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करते हैं, बैठे रहते हैं, घर पे बैठे बैठे हमारी मीटिंग्स होती है, घर पे बैठे बैठे हम वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, लेकिन
आज जो काम करने की क्षमता है हमारी वो दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है, और इसी वजह से ये जो सिडेंटरी लाइफस्टाइल हम जी रहे हैं, निष्क्रिय जीवन शैली जी रहे हैं, मोटापा बढ़ता है, उसके कारण अनेकों प्रकार की आपको बीमारियां होती हैं और कैंसर होने की संभावना भी बढ़ जाती है। इसलिए आज निष्क्रियता को छोड़ें, सक्रियता की तरफ बढ़ें, एक्टिव लाइफस्टाइल की तरफ बढ़ें, और उसके लिए क्या करना है इस पर हम समाधान पर चर्चा करेंगे। आइए बात करते हैं 5वें रिस्क फैक्टर के बारे में। और ये 5वां रिस्क फैक्टर हमारे कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि यह रिस्क फैक्टर आज हमारे एनवायरनमेंट के कारण हमें कैंसर का रिस्क बढ़ा रहा है। जी हाँ, पॉल्यूशन एंड यूवी रेडिएशन। आज ये पॉल्यूशन जो हमारे आसपास पॉल्यूटेंट मौजूद है, चाहे एयर में हो, चाहे वाटर में हो, चाहे सॉइल में हो, ये सभी पॉल्यूटेंट जब हमारे शरीर के अंदर एंटर करते हैं तो ये हमारे शरीर में ऑक्सीडेंट्स का निर्माण करने में मदद करते हैं। और मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि ऑक्सीडेंट्स हमारे लिए बेहद घातक हैं, क्योंकि ये हमारे शरीर के सेल्स को डैमेज करने का काम करते हैं, और इसीलिए ऑक्सीडेंट्स को कार्सिनोजेनिक कंपाउंड के नाम से जाना जाता है, यानी कैंसर कॉजिंग कंपाउंड के नाम से जाना जाता है। ये कैंसर कॉज करते हैं, और इसीलिए ऑक्सीडेंट्स आज हमारे शरीर में, इनको न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको चाहिए एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट कैसे आपको आपके शरीर में मिल सकते हैं इनफ मात्रा में, इस पर भी हम समाधान पर चर्चा करेंगे। आइए बात करते हैं 6ठे रिस्क फैक्टर पर। 6th रिस्क फैक्टर है वायरसेस, बैक्टीरिया, माइक्रोब्स। हम जानते हैं कि हमारे आसपास आज ये सभी जीव मौजूद हैं, और ये हमारे आसपास बहुत पहले से ही मौजूद हैं। इवन ह्यूमन के आने से पहले भी ये सभी जीव हमारे आसपास मौजूद थे, और इसीलिए आज ये सभी माइक्रोब्स हमें संक्रामक बीमारियों से ग्रसित करते हैं, कम्युनिकेबल डिजीजेस से ग्रसित करते हैं, चाहे वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, फंगल इन्फेक्शन हो। और लंबे समय तक अगर आप इसको सही नहीं कर पाए, लॉन्ग टर्म तक ये समस्या अगर आपके शरीर में रही, तो ये आगे चलकर कैंसर में तब्दील हो जाती है। इसीलिए जरूरी है कि आज हम सभी अपनी इम्यूनिटी को बेहतर बनाएं, ताकि हम इन सभी संक्रामक रोगों से, कम्युनिकेबल डिजीजेस से बच सकें। और उसके लिए क्या करना है, हम समाधान पर चर्चा करेंगे। आइए बात करते हैं 7वें रिस्क फैक्टर पर, और ये 7वां रिस्क फैक्टर है इन्फ्लामेशन, सूजन। आज ये सूजन हमारे दिल के लिए, हमारी बॉडी के लिए एक ऐसा मिसिंग फैक्टर बन चुका है, जो अनेकों प्रकार की बीमारियों को उदय करता है, या फिर बहुत सारी बीमारियों का आज एक रिस्क फैक्टर बन चुका है। अंदरूनी सूजन, जिसके बारे में हमें पता ही नहीं चलता है, आज ये कैंसर भी कर सकती है, कैंसर भी कॉज कर सकती है आपके शरीर में। जी हाँ, क्योंकि ये जो इन्फ्लामेशन होता है, ये हमारे शरीर में कुछ ऐसे केमिकल्स को का उदय करता है, जिसके कारण हमारे सेल्स डैमेज होते हैं और एबनॉर्मल सेल की मात्रा बढ़ जाती है। और इसीलिए आज हमें इन 7 रिस्क फैक्टर को अगर अपने आप से दूर रखना है, तो हमें कुछ ना कुछ करने की जरूरत है। हमें सही वक्त पर सही कदम लेने की जरूरत है, और ये सही कदम आखिर क्या है? हमें प्रिवेंशन की तरफ बढ़ने की जरूरत है। जी हाँ, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर अप्रोच की तरफ बढ़ें, क्योंकि अगर आप प्रिवेंटिव हेल्थ केयर अप्रोच की तरफ बढ़ेंगे तो आप सदैव सुखी रहेंगे, क्योंकि आप सदैव निरोगी रहेंगे। बीमारी होने का वेट बिल्कुल ना करें। और इसीलिए आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसा रूल, जी हाँ, रूल ऑफ 4, जिसके माध्यम से हम सभी कैंसर को प्रिवेंट कर सकते हैं, हम सभी कैंसर से अपना बचाव कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं, समाधान पर चर्चा करते हैं, रूल ऑफ 4 आखिर क्या है और कैसे ये आपको मदद करेगा कैंसर की संभावना को कम करने में। तो आइए जानते हैं। सबसे पहला रूल है लाइफस्टाइल चेंजेस। आज हमें अपने जीवन शैली में बदलाव लाने बेहद जरूरी है। दूसरा है फाइट विद ऑक्सीडेंट्स। हमें ऑक्सीडेंट से लड़ना बेहद जरूरी है। कैसे लड़ सकते हैं बताएंगे आपको। तीसरा है बूस्ट योर इम्यूनिटी, यानी अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर बनाना। एंड फोर्थ है फाइट विद इन्फ्लामेशन, यानी सूजन से आज हम अपने आप को कैसे रहित बना सकते हैं। इन चारों पर हम चर्चा करेंगे। आइए बात करते हैं सबसे पहले समाधान पर, लाइफस्टाइल चेंजेस पे। कैसे हम अपने लाइफस्टाइल को चेंज कर सकते हैं, अपनी जीवन शैली को बदल सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमें अपने आहार पर ध्यान देना है, क्योंकि आपका आहार आपकी सेहत को बनाने में 90% की भूमिका अदा करता है। और इसीलिए हमें ध्यान से ये समझना होगा कि हमें क्या खाना है। हमें प्लांट बेस्ड डाइट का सेवन करना बेहद जरूरी है। आप सीजनल फ्रूट्स का सेवन करें, आप वेजिटेबल का इस्तेमाल करें, ग्रीन वेजिटेबल्स लें, दालें लें, मोटा अनाज खाएं, जो सॉल्युबल फाइबर्स हैं उनको ज्यादा से ज्यादा लें, ताकि आप अपनी हेल्थ को बेहतर बना सकें। इसी प्रकार से 40 मिनट एक्सरसाइज करना मस्ट है, बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर आप एक्सरसाइज करेंगे, डेली अपने आप के लिए वक्त निकालेंगे,
तो ये शरीर आपको कभी भी धोखा नहीं देगा। ये शरीर हमेशा स्वस्थ रहेगा, ये कैंसर से मुक्त रहेगा अगर आप हमेशा एक्सरसाइज करेंगे। इसी प्रकार से आज हमें सही न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करना बेहद जरूरी है, क्योंकि आज हमें खाने के माध्यम से सभी प्रकार के पोषण नहीं मिल पाते, और इसीलिए आज आपके पास सभी प्रकार के न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट मौजूद हैं, चाहे वो प्रोटीन पाउडर हो जो हमें न्यूट्रीचार्ज के माध्यम से मिलते हैं, जिसके बारे में आगे मनीषा मैम आपको बताएंगी डिटेल में। तो जरूरी है कि हम इनका भी इस्तेमाल करें, अपने लाइफस्टाइल में इनको ऐड करें। आइए जानते हैं बचे हुए 3 हमारे जो रूल्स हैं। ऑक्सीडेशन से फाइट करना, अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करना, बेहतर इम्यूनिटी लेके आना, और इन्फ्लामेशन से फाइट करना। ये तीनों रूल्स को आप अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं अगर आप एक प्रकृति का नायाब तोहफा अपने खाने से पहले इस्तेमाल करते हैं। तो आप सभी को इन तीनों का जो रूल है, ये तीनों रूल आप अपने जीवन में अपना पाएंगे। मैं आप सभी को बताना चाहूंगी प्रकृति का नायाब तोहफा जिसका नाम है गामा ओरिजिनॉल आज एक मोस्ट पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट के रूप में वर्ल्ड में है। और इसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि अगर हमें अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करना है, यानी अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर करना है, ऑक्सीडेशन को कम करना है, इन्फ्लामेशन को कम करना है, सूजन कम करनी है, तो उसके लिए एक वन स्टॉप सॉल्यूशन की तरह काम करता है। क्योंकि आपके गामा ओरिजिनॉल में जो भूरे चावल की भूरी परत से निकाला गया सफेद कलर का पाउडर, जिसको वेज कैप्सूल के अंदर लोड किया जाता है और इसका सेवन आप करते हैं खाना खाने से पहले, इसके अंदर पावर पैक प्रॉपर्टीज हैं। जी हाँ, 3 प्रॉपर्टीज का ये मिश्रण है। सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि ये एक बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है जो आपके शरीर में ऑक्सीडेंट्स की मात्रा को कम करेगा और आपको कैंसर से मुक्ति दिलाएगा। दूसरा है एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टी इसके अंदर, जिसके माध्यम से आपकी सूजन की रोकथाम होगी और इसके माध्यम से कैंसर होने की संभावना कम होगी। तीसरा पावर पैक प्रॉपर्टी है कि ये एक इम्यूनोमॉड्यूलेटर की तरह काम करता है, यानी आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर बनाता है और इसके माध्यम से आप सभी कैंसर से अपना बचाव कर सकते हैं। क्योंकि ये तीनों प्रॉपर्टीज आपको सिर्फ और सिर्फ एक माध्यम से मिल रही है, एक ऐसे न्यूट्रास्यूटिकल से मिल रही है जिसका नाम है गामा ओरिजिनॉल। एक पोटेंशियल एंटी कैंसर एजेंट आज के वर्ल्ड में ये बन चुका है, जिसके माध्यम से हम कैंसर से अपनी रोकथाम कर सकते हैं। आज इसके ऊपर कई क्लिनिकल ट्रायल्स हो चुके हैं। तो मैं आप सभी से जरूर ये दरख्वास्त करूंगी कि आप हमारी साइट www.original.in पर एक बार जाके जरूर विजिट करें, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट स्टडीज हैं आप उसको डिटेल में समझ सकें। मैं आपको यहाँ पर कुछ स्टडीज बताना चाहूंगी। जैसे 2021-2015 की स्टडी ये साफ तौर पे बताती है कि कैसे स्किन कैंसर और प्रोस्टेट कैंसर में गामा ओरिजिनॉल का इस्तेमाल किया गया है, इसको प्रिवेंट करने के लिए भी और इसको ट्रीट करने के लिए भी। साथ साथ 2013-2012 की स्टडी साफ तौर पे बताती है कि गामा ओरिजिनॉल बेहतरीन तरीके से आपके शरीर में साइटोटॉक्सिक एजेंट और कैंसर कीमो प्रिवेंशन में मदद करता है, साथ साथ साइटोटॉक्सिक एजेंट्स को कम करता है। 2012 की स्टडी ये साफ तौर पे बताती है कि गामा ओरिजिनॉल के अंदर एंटी कार्सिनोजेनिक इफेक्ट है, यानी कैंसर को कम करने की संभावना इसके अंदर है। कैंसर सेल की ग्रोथ को रोकने में मदद करता है गामा ओरिजिनॉल, क्योंकि ये एंटी एंजियोजेनिक मैकेनिज्म को प्रमोट करता है। एंटी एंजियोजेनिक यानी जो ब्लड सप्लाई हमारे कैंसर सेल को मिलती है उसको हम एंजियोजेनेसिस की प्रोसेस बोलते हैं। इस प्रोसेस को रोकने में मदद करती है, यानी ब्लड सप्लाई जो कैंसर सेल को मिल रही है उसको रोकने का काम करती है गामा ओरिजिनॉल, और इसके माध्यम से कैंसर सेल की ग्रोथ को रोका जाता है। 2012-2009 की स्टडी भी साफ तौर पर ये बताती है कि इसके अंदर एक कंपाउंड पाया जाता है जिसका नाम है साइक्लोआर्टेनॉल फेरुलेट। साइक्लोआर्टेनॉल फेरुलेट एक मेजर कंपाउंड है जो गामा ओरिजिनॉल के अंदर पाया जाता है और ये एक पोटेंशियल एंटी कैंसर एजेंट है। तो इसके माध्यम से हम ये समझ सकते हैं कि आज गामा ओरिजिनॉल एक बेहतरीन प्रोडक्ट है आपके बीच में, जिसके माध्यम से आप सभी अपने आप को कैंसर से मुक्ति दिला सकते हैं, कैंसर को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं, आज एक्सपर्ट के माध्यम से ही समझते हैं कि उनका क्या कहना है गामा ओरिजिनॉल के बारे में। डॉक्टर राहुल भार्गव जो फोर्टिस हॉस्पिटल में कार्यरत हैं, इनका ऑलरेडी भारत में मिशन चल रहा है कि हमें भारत को कैंसर मुक्त बनाना है, और इनका क्या कहना है गामा ओरिजिनॉल के बारे में। क्या सच में गामा ओरिजिनॉल हम सभी भारतीय की जरूरत है कैंसर से अपने आप को बचाने के लिए? आइए जानते हैं अपने डॉक्टर साहब से ही।
सो आई होप आप सभी ने बहुत ध्यानपूर्वक तरीके से जरूर सुना होगा सर ने क्या कहा। सर का साफ तौर पे कहना है कि गामा ओरिजिनॉल आज एक पोटेंशियल एंटी कैंसर कंपाउंड है। जी हाँ, क्योंकि अगर आप इसे लंबे समय तक लेते हैं तो ये आपकी कैंसर होने की संभावना को शून्य कर सकता है। ये आपके शरीर में नेचुरल किलिंग सेल्स को एक्टिवेट करता है और ये नेचुरल किलिंग सेल्स हमारे शरीर में कैंसर सेल की ग्रोथ को रोकने में मदद करते हैं। साथ साथ जो एंजियोजेनेसिस की प्रोसेस है, जैसे मैंने आपको बताया कि कैंसर सेल को जो ब्लड सप्लाई मिलती है उसको रोकने का काम करता है गामा ओरिजिनॉल, और इसके माध्यम से कैंसर सेल की ग्रोथ को रोका जाता है। आज कई टेस्टिमोनियल्स है हमारे पास जिसके माध्यम से पता चला है कि गामा ओरिजिनॉल ना सिर्फ प्रिवेंशन के लिए काम आता है बल्कि एक क्योर की तरह भी काम आता है। जी हाँ, अमित सरकारिया जो हमारे कस्टमर हैं जो जूनागढ़ गुजरात में रहते हैं, और इनका ये समस्या थी कि इन्हें स्टेज 4 का कैंसर था और लीलावती हॉस्पिटल से इनका इलाज चल रहा था, और वहां पर डॉक्टर्स ने कहा कि अब आपके पास कुछ ही वक्त बचा हुआ है, तो इन्होंने फिर गामा ओरिजिनॉल का सेवन करना शुरू करा और ये डेली 6 गोली गामा ओरिजिनॉल की लेते थे, सुबह, दिन में और शाम को 2-2 कैप्सूल खाना खाने से पहले। तो इसके माध्यम से उनको ये बहुत ही मिराकुलस फायदा हुआ कि उनका कैंसर बिल्कुल खत्म हो गया जब उन्होंने गामा ओरिजिनॉल का सेवन भी अपनी जो ट्रीटमेंट है उसके साथ करा। तो इसलिए जरूरी है कि बिफोर एंड आफ्टर की रिपोर्ट के माध्यम से आप सभी जागरूक हो कि गामा ओरिजिनॉल आज एक पोटेंशियल एंटी कैंसर कंपाउंड है जिसका इस्तेमाल करके आज हम सभी अपने आप को कैंसर से मुक्ति दिला सकते हैं। और स्पेशली आज हमें ध्यान देना है, फोकस करना है कि हमें कैंसर को अपने अंदर पनपने ही नहीं देना है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, इस मूल मंत्र को अपनाएं, बचाव करें कैंसर से अपना और हमेशा सुखी रहें, हमेशा निरोगी रहें। और इसके साथ साथ फॉरएवर हेल्दी विद ईशा यूट्यूब चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसके माध्यम से आपको जरूर ये जानने को मिलेगा कि कैसे हम एक रोग मुक्त जीवन जी सकते हैं। और रोग मुक्त जीवन जीना आज हमारा सपना है, इस सपने को साकार करें और उसके लिए आपको इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। अपने मिशन के साथ जुड़ें, क्योंकि हमारा मिशन आज भारत को रोग मुक्त और स्वस्थ बनाने का है। इस मिशन के साथ आप जुड़ेंगे तो हम सभी भारत को रोग मुक्त बना पाएंगे। इसी के साथ आई होप आज के सेशन से आप सभी को ये जरूर जानकारी मिली होगी कि कैसे हम सभी आज एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं, खुशहाल जीवन जी सकते हैं, कैंसर मुक्त जीवन जी सकते हैं। तो इसके साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इतने पेशेंसली सुनने के लिए। एंड ओवर टू यू सर, थैंक यू सो मच। Thank you, madam. Great, wonderful speech, wonderful. Because you have a product, Gamma Oryzonol. It's a wonderful product, anti-cancer agent. You have explained very well. Madam, we have, I think, Amit Sarkaria with us. I think I can call him for a testimony. Yeah, sure, sir. Okay. If he is present in the meeting, we can call him. Amit Sarkaria, sir. जी मैम, JRCM, 8 PM JRCM। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि RCM के माध्यम से, गामा के माध्यम से मुझे नया जीवन मिला है। मैं लीलावती में आज भी वो दिन मुझे याद है कि मैं लीलावती में मेरी ट्रीटमेंट चल रही थी और लास्ट में जो अमिताभ बच्चन सर का जो ऑपरेशन किया था डॉक्टर जयंत बर्वे सर ने, पूरी टीम ने, वही डॉक्टर के पास मेरी ट्रीटमेंट चल रही थी। और लास्ट में मैं निराश होके सूरत आया और मुझे पता चला कि मुझे अब रहना नहीं है इधर, और मैं गांव चला आया। और मैं पूरी क्रांतिवीर टीम, दिनेश सर और हरेश सर, ठुमर सर को मैं धन्यवाद मानता हूँ कि मेरे जीवन में RCM आया और मुझे गामा के माध्यम से नया जीवन मिला है। मेरा कैंसर पूरा खत्म होने में न्यूट्रिशन और गामा का बहुत बड़ा रोल रहा है। और पूरी क्रांतिवीर टीम और पूरी कोर टीम का मैं पूरा RCM का धन्यवाद अदा करता हूँ। और गामा ओरिजिनल टीम जो मेरे लिए गामा बनाई है, आज मैं RCM का ऋणी हूँ, गामा ओरिजिनल का ऋणी हूँ। धन्यवाद मैम। आदरणीय व्यूअर, इस वीडियो को अंत तक पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। पर यदि अभी तक आपने अपने इस फेवरेट यूट्यूब चैनल RCM द ड्रीम वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया इसे जरूर कर लें और घंटी के बटन को ऑन कर लें ताकि हर अपलोड होने वाली वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिले। RCM the Dream World, transforming lives, transforming India, where dreams come true. Come join